हेलो बच्चों। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक देखा था और वो नया टॉपिक था बच्चों होमोलॉगस सीरीज़। और होमोलॉगस सीरीज़ की डेफिनेशन हमने क्या देखी, तो हमने देखा कि इफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड in the increasing order of their molecular weights, then the series obtained is called as homologous series। यानी कि इसका मतलब आपको मालूम है बच्चों कि यदि हम सेम फंक्शन ग्रुप वाले सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स क्या करते हैं, अरेंज करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वो जो सीरीज मिलती है बच्चों हम उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। और कल हमने होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल फैमिली भी देखी। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलॉगस सीरीज के? पहला कैरेक्टरिस्टिक, होमोलॉगस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों उनका जनरल फार्मूला सेम होता है। जैसे अल्कोहल फैमिली का है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अल्कीन फैमिली का है बच्चों CnH2n। अल्काइन फैमिली का है CnH2n-2। तो ये हो गया। इसके बाद हमने देखा कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सबका फंक्शन ग्रुप सेम होता है, उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। और जैसे तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जैसे आप होमोलॉगस सीरीज में नीचे नीचे जाते हो, पहले कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, तो हर बार कार्बन की संख्या 1-1 से बढ़ती है और हाइड्रोजन की संख्या 2-2 से बढ़ती है। यानी हर बार ऐसा बोलो एक CH2 ग्रुप बढ़ते जाता है और मॉलिक्यूलर वेट कितने यूनिट से बढ़ता है? 14 यूनिट से। मॉलिक्यूलर वेट कितने यूनिट से बढ़ता है? 14 यूनिट से बढ़ता है। तो ये हो गया। जैसे हम होमोलॉगस सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनमें ग्रेजुअल चेंज होते जाता है। समझ लो डेंसिटी बढ़ते जा रही है तो बढ़ती जाएंगी, है ना, कम हो रही तो कम होते जाएंगे। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट यदि बढ़ता है तो बढ़ते ही जाएगा। तो इस तरह एक रेगुलर मैनर में फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? ग्रेजुअल चेंज होता है। ये हो गया। तो इस तरह ये होमोलॉगस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सबकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होती है, जनरल फार्मूला सेम होता है। ये सब बातें बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में देखी। अब आज हमें कुछ और नई फैमिलीज देखनी है। जैसे बच्चों हमने एक फैमिली देखी अल्कोहल फैमिली, अब आज हमें और एक नई फैमिली देखनी है और ये फैमिली है अमाइन फैमिली। कौन सी फैमिली है ये? अमाइंस। अल्कोहल के जैसे इसका फार्मूला है, बस फर्क सिर्फ क्या है? फंक्शन ग्रुप का। अल्कोहल का जनरल फार्मूला था बच्चों CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, तो अमाइंस का है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड NH2। ये अमाइंस का जनरल फार्मूला है। वेयर n में भी इक्वल टू, है ना, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n में भी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ठीक है। अब हम अमाइन फैमिली के मेंबर्स मिलाते जाएंगे। पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या मिलेगा? ये C 2 1s are 2, 2 + 1 3, ये हो गया CH3NH2 और इसका नाम है मिथिलामाइन। क्या नाम है इसका? मिथिलामाइन। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो, कार्बन का कितना है? 12, 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 5, तो 12 और 5 17, 17 और नाइट्रोजन के 14, 17 और 14, 17 और 1 18, 18 और, है ना, कार्बन के 12 और नाइट्रोजन का, कार्बन के 12, 5 हाइड्रोजन के 5, 12 और 5 17, 17 और नाइट्रोजन के 14, तो कितने होंगे वो? 31 होगा मॉलिक्यूलर वेट।
31 इस तरफ। अब n इज इक्वल टू 2 रखो बच्चों, तो ये अब देखो हर बार कार्बन की संख्या 1 1 से बढ़ते जाएंगी और हाइड्रोजन की संख्या 2 2 से। तो C2H5 NH2 इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है इथिल, C2H5 का इथिल। NH ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? अमाइन। अब आपको मालूम है कार्बन की संख्या 1 से बढ़ी और हाइड्रोजन की संख्या 2 से बढ़ी। एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े, कार्बन के 12, 2 हाइड्रोजन के 2, 12 और 2 14, 14 यूनिट से मॉलिक्यूल बढ़ेगा 31 और 14, तो कितना होता है ये? 45। यानी मॉलिक्यूलर वेट कितने यूनिट से बढ़ा? 14 यूनिट से बढ़ा। नंबर 3 n इज इक्वल टू 3, तो ये आएगा C3H7 NH2, इसका नाम है प्रोपिलामाइन, प्रोपिलामाइन। और 45 और 14 कितना होता है? 59। त्याच्यानंतर नंबर 4 n इज इक्वल टू 4, तो ये फॉर्मूला मिलेगा बच्चों C4H9 NH2। 4 कार्बन है, एक कार्बन का 12, तो 4 कार्बन कितना होता है? 12 4 48, 12 चौगटे 40, 48। और हाइड्रोजन कितने हैं? 9 और 2 11, 48 और 11 कितने होते हैं? 59। 48 और 11 कितने होते? 59। 59 और ये नाइट्रोजन के 14, तो ये हो गए 59 और 14। तो ये ब्यूटिल अमाइन है और ये मॉलिक्यूलर वेट 14 यूनिट से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 59 और 1 60, 60 और 13 यानी ये 73, यानी इसका हो गया 73। नंबर 5 n इज इक्वल टू 5, तो ये हो रहा बच्चों C5H11 NH2, तो इसका नाम क्या होगा? पेंटिलामाइन। मॉलिक्यूलर 14 से बढ़ाओ 73 और 14 कितना होता है? 87। फिर नंबर 6 n इज इक्वल टू 6, तो ये होगा C6H13 NH2। ये 6 कार्बन वाले अमाइन का नाम है बच्चों हेक्साइल अमाइन, हेक्सिल अमाइन। 87 और 14 कितने होते हैं? 87 और 14 कितने होते हैं? 101। उसके बाद नंबर 7 n इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो गया? C7H15 NH2। अब ये 7 कार्बन वाला ये कौन हो गया? हेप्टिल अमाइन। इसका क्या फॉर्मूला? 101 और 14 115। देखो हर बार 14 यूनिट से ये बढ़ रहा है। अब नंबर 8 n इज इक्वल टू 8, तो ये होगा C8H21 NH2, तो इसका नाम क्या होगा? 8 कार्बन वाले अमाइन का ऑक्टिल अमाइन, ऑक्टिल अमाइन। 115 और 14 कितने होते हैं? है ना, ये 129, ये 14 से बढ़ गया। फिर नंबर 9 n इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया C9, है ना, नहीं C6 13, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे चाहिए 17। अब ये हो गया C9H19 NH2। अब ये कौन हो गया बच्चों? नोनिल अमाइन। नोनिल अमाइन का क्या होगा? इसमें 14 ऐड करो, 129 और 1 130, 130 और 13 ये हो गया 143। और बच्चों लास्ट में नंबर 10 n इज इक्वल टू 10, तो C10H21 NH2, तो ये क्या हो जाएगा? डेकिल अमाइन। और 143 और 14 ये कितना होता है? 157। तो बच्चों जैसे हमने अल्कोहल फैमिली कल देखी, वैसे हमने ये एक अमाइन फैमिली भी देखी और हमने देखा कि अमाइन फैमिली में सभी अमाइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड NH2, सबका फंक्शन ग्रुप सेम है बच्चों, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? सिमिलर है। और जैसे अब ऊपर से नीचे जा रहे, कार्बन की संख्या 1 1 से बढ़ रही, हाइड्रोजन की संख्या 2 2 से बढ़ रही, मॉलिक्यूलर वेट 14 यूनिट से बढ़ रहा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अमाइन फैमिली।
इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अमाइन फैमिली। तो इस तरह ये हो गया होमोलॉगस सीरीज ऑफ अमाइन फैमिली। तो बच्चों आपके लिए 2 मिनट में यहाँ पे रखता हूँ, तो ये पूरी जो सीरीज है वो एक देख ले लो, पहले नंबर से 10वें नंबर तक के पूरा देख ले लो, देख के ले लो पूरा। तो इस तरह ये हो गया मिथिलमाइन, ये नाम भी थोड़ा याद करो आप, ये इथिलमाइन, प्रोपिलमाइन, ब्यूटिलमाइन, पेंटिलमाइन, हेक्सिलमाइन, हेप्टिलमाइन, ऑक्टिलमाइन, नोनिलमाइन और डेकिलमाइन। तो इस तरह ये हमारा पूरा हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा होमोलॉगस सीरीज ऑफ अमाइन फैमिली के बारे में। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। अब होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स ये हम देखेंगे। अल्केन्स, अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। Again, where small n is the number of carbon atom, n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. अब हम n की जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 तक रखते जाएंगे और हमें अल्केन फैमिली के अलग अलग मेंबर्स मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, पुट n is equal to 1, 1 तो लिखते लियो, 2 1s are 2, 2 + 2 4, ये हो गया CH4। CH4 का नाम है बच्चों मीथेन और इसका मॉलिक्यूल कितना है, कार्बन के 12 और 4 हाइड्रोजन के 4, तो 12 और 4 कितने हो गए, 16 मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर 2, पुट n = 2, तो क्या मिलेगा C2, 2 2s are 4, 4 + 2 6, C2H6। तो ये क्या हो गया, इथेन। और इथेन का मॉलिक्यूल कितना होगा, 14 यूनिट से ज़्यादा मीथेन से, तो 16 और 14 कितने हो गए, 30। फिर नंबर 3, पुट n = 3, C3H8, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। इसका मॉलिक्यूल कितना हो गया, 44। नंबर 4, C4H10, याचं नाव काय होते, ब्यूटेन। 44 और 14 कितना हो रहा, 58। नंबर 5, पुट n = 5, C5H12, 5 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है बच्चों, पेंटेन। इसका क्या होगा, 58 और 14, 52 और 2 60, 60 और 12 72। देखो हर बार मॉलिक्यूल 14 यूनिट से बढ़ रहा। अब ये C6H14, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। हेक्सेन 72 और 14 कितना होता है, 86। अब पुट n = 7, C7H16, ये कौन हो गया, हेप्टेन। हेप्टेन का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, 86 और 14, तो ये 100 हो गया। पुट n = 8, तो क्या होगा, C8H18। टेंशन ही नहीं, हर बार कार्बन की संख्या बच्चों 1 1 से बढ़ाना है आपको और हाइड्रोजन की संख्या 2 2 से बढ़ाना है। तो ये हो गया 8 कार्बन वाला अल्केन ऑक्टेन, इसका क्या होगा, 114। फिर 9, पुट n = 9 हियर, C9H20, ये कौन हो गया, नोनेन। 114 और 14 कितने हो गए, 128। और 10, C10H22, ये कौन हो गया, डेकेन। 128 और 14 कितने हो गए, 142। 128 और 14 कितने हो गए, है ना, 142। तो इस तरह हर बार कार्बन की संख्या 1 1 से बढ़ती गई, हाइड्रोजन की संख्या 2 2 से बढ़ती गई, मॉलिक्यूलर वेट 14 14 यूनिट से क्या होता गया, बढ़ता गया। अब आप बोलेंगे सर अल्केन फैमिली में तो कोई फंक्शन ग्रुप दिख नहीं रहा। अल्केन का फंक्शन ग्रुप समझा जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को। अल्केन का फंक्शन ग्रुप किसको समझा जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को। इस तरह ये है। अब यहाँ भी दिखता नहीं, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को फंक्शन ग्रुप समझा गया। तो बच्चों ये हो गई होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। क्या होगी ये, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन। देखो हर बार क्या हो गया, अरे इस फैमिली में जितने भी अल्केन्स हैं
सबका जनरल फार्मूला सेम है, CnH2n+2, where small n is the number of carbon atom, n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. ये हो गया। हर बार कार्बन की संख्या 1 1 से बढ़ रही, हाइड्रोजन की संख्या 2 2 से बढ़ रही। फंक्शन ग्रुप सबका सेम है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली क्या होते जाती है, चेंज होते जाती है। तो इस तरह ये हो गया हमारा अल्केन के बारे में। चलो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक आखिरी की होमोलॉगस सीरीज देख लेते हैं अल्कीन की और फिनिश करते हैं। बट ये 2-4 होमोलॉगस सीरीज लेने का उद्देश्य क्या है मेरा, कि होमोलॉगस सीरीज की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, कि इसमें हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं कि जिनका फंक्शन ग्रुप सेम है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम टॉप टू बॉटम अरेंज करते हैं बच्चों इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। तो जो सीरीज हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ दैट फैमिली। अब अल्कीन्स, ये नाम भी बच्चों आपने सुना है, अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, where n is the number of carbon atom and n may be equal to 2 3 4 5 etc. आप बोलेंगे सर आपने n इक्वल टू 1 नहीं लिखा, नहीं लिखा, n इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अल्कीन में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यदि चाहिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम कितने कार्बन एटम लगेंगे रे, 2, है ना। चलो अब एक एक मेंबर मिलाते हैं। चलो नंबर 1, पुट n इज इक्वल टू 2 C2, 2 2 4 C2H4, इसका नाम क्या है, इथिलीन। क्या नाम है इसका, इथिलीन। मॉलिक्यूलर कितना है, 2 कार्बन है, 12 दूने 24, 24 और 4 28। नंबर 2, पुट इज इक्वल टू 3 C3H6, क्या नाम है इसका, प्रोपिलीन। देखो कार्बन 1 से बड़ा, हाइड्रोजन 2 से बड़ा, 28 और 14 कितने होते हैं, 42। नंबर 3, पुट इज इक्वल टू 4 C4H8, ये हो गया ब्यूटिलीन। अल्किलीन इस फॉर्मेट में नाम लिखते हैं हम इसके, ब्यूटिलीन। 42 और 14 कितने हो गए, 56। पुट इज इक्वल टू 5 C5H12, ये हो गया पेंटिलीन। पेंटिलीन 56 और 14 कितने हो गए, 70। नंबर 5, पुट इज इक्वल टू 6 C6H12, इसका नाम क्या हो गया, हेक्सिलीन, और मॉलिक्यूलर वेट 14 बढ़ाओ 84। फिर पुट इज इक्वल टू 7 C7H14, C7H14, ये 7 कार्बन वाला अल्कीन है बच्चों, और इसका नाम होता है हेप्टिलीन। 84 और 14 कितने होते हैं, 98। फिर 7, ये 1 2 3 4 5, हाँ, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 7 C8H16, अब ये 8 कार्बन वाला अल्कीन है बच्चों, तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्टिलीन। 98 और 14 कितने थे, 98 और 2 100, और अगले 12 112। फिर 9 कार्बन वाला अल्कीन C9H18, इसका नाम क्या होता है, नोनिलीन। 9 कार्बन, 9 के लिए नॉन यूज करते हैं। 112 और 14 कितने होते हैं बच्चों, 126। और नंबर 9 C10H20, तो ये क्या होता है, डेकिलीन। और 126 और 14 कितना होता है, 140। तो ये देखो बच्चों, ये सब अल्कीन फैमिली है। देखो सब अल्कीन्स का जनरल फार्मूला एक ही है, CnH2n। सब अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जैसे इथिलीन है, इथिलीन का फार्मूला कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह, CH2 प्रोपिलीन का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब बच्चों सब अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही इनका क्या होता है, फंक्शन ग्रुप। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है, इनका फंक्शन ग्रुप। और फंक्शन ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम।
और ऐसे सेम फंक्शन वाले सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले इन अल्कीन्स को हमने क्या किया, अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। तो हमें एक सीरीज मिली अल्कीन फैमिली की, इसी को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। तो बच्चों फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब याद हो गए होंगे आपकी कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शन ग्रुप, similar chemical properties are arranged in the increasing order of their molecular weights, then the series obtained is called as homologous series. इसके क्या, and each member of the homologous series is called as homolog. हर मेंबर को मैं क्या बोलता हूं, homolog. Every member of the homologous series is called as homolog. Now, what are the general characteristics of homologous series? In homologous series, all organic compounds possess the same general formula. जैसे हमने देखा अल्कोहल फैमिली में क्या फार्मूला है, CnH2n + 1 सिंगल बॉन्ड OH। अमाइन फैमिली का क्या है, CnH2n + 1 सिंगल बॉन्ड OH। अल्केन फैमिली का CnH2n + 2। अल्किन फैमिली का CnH2n। तो सभी का जनरल फार्मूला सेम रहता है, सभी की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम रहती है, सभी का फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है, इसलिए सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है। हाँ, लेकिन जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो, कार्बन की संख्या 1-1 से बढ़ती है, हाइड्रोजन की संख्या 2-2 से, मॉलिक्यूलर वेट हर बार 40 यूनिट से बढ़ते जाता है। आपने देखा 2-3 एग्जाम्पल बच्चों हमारे हो गए। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज। जैसे मेल्टिंग पॉइंट यदि बढ़ता गया तो बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे, बॉइलिंग पॉइंट यदि बढ़ रहा तो बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया बच्चों हमारा होमोलॉगस सीरीज के बारे में। ये क्या हो गया हमारा होमोलॉगस सीरीज के बारे में। तो आज हम इतने ही लेते हैं और यहाँ पे ठहरते हैं। तो बस ये कल का लेक्चर, इसके पहले का लेक्चर और ये लेक्चर, ये दोनों साथ में देखना। वो लेक्चर देखने के बाद इमीडिएट ये लेक्चर देखना, मतलब आप लिंक में रहेंगे, लिंक में लगेंगे। और मैं देखता हूँ सर को भी पूछ के कैसे नोट्स भेजना है आपको, है ना, थ्योरी नोट्स। कैसे थ्योरी नोट्स आपके पास रही तो वो पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हो। तो आई विल आस्क गावंडे सर, है ना, कि हाउ टू प्रोवाइड नोट्स। अपने एप्लीकेशन में शायद व्यवस्था होंगी नोट्स पहुँचाने की, तो वो बिल्कुल मैं पहुँचा दूँगा, बराबर है। अब बच्चों आप घर पे हो, थोड़ा सा टाइम बचा है तो थोड़ा सा आपके साथ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक तो अपन अभी चालू नहीं कर सकते, बड़ा टॉपिक है तो कल ले लेंगे। अभी आप घर पे हो, आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि स्टडी कर नहीं कर, आपको लगेगा क्या करो। तो बच्चों आपको ये ही करना है, जैसे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, सुबह 11 बजे ये लेक्चर्स डालते सर, तो जैसे ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे तो आपने क्या करना चाहिए, आपने ये लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। आपके मन को पूछना चाहिए कि अरे यार मुझे सब समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आया है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है बच्चों आपको कि 9822565154 9822565154 ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आप मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, या आप गावंडे सर से भी मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई बच्चे डरते पूछने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आपके मन में कुछ भी डाउट रहा तो पूछ लेते। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझे, शाम को 8 बजे मैं खाली रहता हूँ, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और कुछ नहीं बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करना। ये जो आपका केमिस्ट्री 1 है जो पुरुषोत्तम सर लेने वाले हैं, और ये जो केमिस्ट्री 2 है जो मैं लेने वाला, इसमें इतना परफेक्ट करेंगे कि आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। और हमारे पास वेल प्रूव्ड रिजल्ट है। जैसे हमने ट्यूशन चालू की बच्चों 99 से, तब से अपना कांस्टेंट अकोला का बेस्ट रिजल्ट है। और पिछले साल तो अकोला का हाईएस्ट रिजल्ट अपना है, 180 में से 171। पूरे भारत देश में बहुत कम बच्चों को है, उसमें से अपना एक बच्चा अश्विन गोपनार है। 170 पर अपनी एक बच्ची है पूजा ठाकरे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इतिहास है,
इन लोगों ने रचा है, ये इतिहास आपको दोहराना है। और मुझे गारंटी है कि आप लोग ये इतिहास दोहराएंगे, आप लोग मुझे साथ देंगे। तो बस बच्चों, ये वीडियोस देखते रहिए और अच्छे से क्या कीजिए, इसकी रिवीजन करते रहिए। और आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करते जाइए, है ना। बस कोई प्रॉब्लम नहीं।